आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वहीं अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लें। आज की पहली खबर है कि बिहार में पीएम आवास योजना का लाभ लेने वालों को क्यों जारी हो रही नोटिस। अब तक लपेटे में आई 1,50,000 लोग। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाने के लिए धनराशि मिलने के बावजूद निर्माण न करने वाले 1,50,000 लाभार्थियों को नोटिस भेजे हैं। इनमें से 19,494 के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किए गए हैं। विभाग ने इन लोगों की चेतावनी दी है कि वे जल्द से जल्द अपना मकान बनाएं, नहीं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 600 वाला पनीर होली पर 150 रुपए किलो बिक रहा। डॉक्टर बोले लीवर डैमेज हो सकता है, नकली रंग से कैंसर का खतरा। होली के दौरान बिहार में नकली पनीर और रंग बिक रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। नकली पनीर में रासायनिक तत्व होते हैं जिससे लीवर को नुकसान हो सकता है। वहीं नकली रंग त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। प्रशासन ने इन पर कड़ी नजर रखने की चेतावनी दी है। बिहार में यातायात नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई। अप्रैल से अब तक 2,428 लाइसेंस निलंबित, 101 रद्द। बिहार में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार ने अप्रैल से अब तक 2,428 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए हैं और 101 ड्राइविंग लाइसेंस को स्थायी रूप से रद्द कर दिया है। समस्तीपुर जिले में भी 24 चालकों को लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। इस कार्रवाई के उद्देश्य से राज्य में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों की कड़ी सजा देना है। यातायात विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो लोग नियमों का पालन करेंगे उन्हें ही सड़क पर वाहन चलाने की अनुमति दी जाएगी। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों से निर्माण कार्यों की जानकारी ली। इस नए टर्मिनल भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 1 महीने के अंदर सभी निर्माण कार्यों को पूरा किया जाए। नए टर्मिनल के बनने से एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। ये टर्मिनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी सपोर्ट करेगा, जिससे पटना से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो सकेंगी। इस टर्मिनल का निर्माण लगभग 14,400 करोड़ का खर्च आएगा। मरीजों को खरीदने वाले 4 हॉस्पिटल के लाइसेंस रद्द। भास्कर के खुलासे के 10 घंटे के अंदर एक्शन। दैनिक भास्कर द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में अस्पतालों में मरीजों की खरीद फरोख्त और कमीशन खोरी के रैकेट का खुलासा करने के बाद यूपी सरकार ने तत्काल कार्रवाई की। गोरखपुर के 4 अस्पतालों के लाइसेंस को अस्थायी रूप से रद्द कर दिया गया है और स्थायी रूप से रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही इन अस्पतालों के खिलाफ जांच भी शुरू की गई है। विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि मरीजों के इलाज में कोई भी गड़बड़ी या अवैध गतिविधि नहीं होगी और जो भी अस्पताल इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी बोले, सदन में मेरी मां को इशारा करते हैं मुख्यमंत्री। वीडियो निकवा आंगन में जिसमें राबड़ी देवी की बिंदी पर इशारा किया था। आश्रम खोलकर प्रवचन करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार सदन में बैठते हुए राबड़ी देवी पर की बिंदी पर इशारा करते हैं। तेजस्वी ने कहा कि इनके पास इसका वीडियो है और वह इसे सार्वजनिक करेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार को डरपोक बताते हुए कहा कि अगर वे सरकार बदलने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं तो उन्हें अब राजनीति से संन्यास लेकर आश्रम खोलकर प्रवचन करना चाहिए। यह आरोप और पानी विधानसभा के सत्र के दौरान नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच हुई बहस के संदर्भ में की गई थी। बिहार के 11 लाख से अधिक बच्चों को नहीं मिल रही लाभों की योजना की राशि। बिहार की सरकारी स्कूलों में 11 लाख से अधिक छात्रों को शिक्षा विभाग की लाभों की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है क्योंकि उनके बैंक खातों की जानकारी ई शिक्षा कोष पोर्टल पर गलत दर्ज की गई है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे इन गलतियों को जल्द ठीक करें ताकि छात्रों को जल्द से जल्द योजना की राशि मिल सके। इसमें कुछ बच्चों के बैंक खाते संबंधित बैंकों में नहीं है, जबकि कुछ के खाते बंद हो गए हैं या फिर बैंक और IFSC कोड से मिलान नहीं हो पा रहा है। विभाग इस समस्या का हल करने के लिए सक्रिय है। इंस्पेक्टर राज और माफिया राज पर कड़ी कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, ट्रक मालिकों को किसी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने ट्रक मालिकों और परिवहन से जुड़े लोगों के लिए एक इंस्पेक्टर राज और माफिया राज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो भी अवैध गतिविधि में लिप्त होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार ट्रक मालिकों और उनके कारोबार से जुड़े
लोगों को किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करने देगी। नालंदा में रुई दुकान में लगी भीषण आग, ग्रामीण बैंक के साथ कई दुकानें चपेट में आई। काबू पाने में जुटी दमकल की 3 गाड़ियां। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र में एक रुई की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास की कई दुकानें और एक ग्रामीण बैंक की शाखा भी आग के चपेटे में आ गई। आग ने तेजी फैलते हुए दुकानें और बैंक को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों को सूचना के बाद दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। दमकल कर्मियों के अनुसार आग की भयावहता को देखते हुए अतिरिक्त टीमों को भी घटना स्थल पर भेजा गया है। बिहार के मठ मंदिरों की संपत्ति की अवैध खरीद बिक्री पर लगेगी रोक, उठाया गया यह बड़ा कदम। बिहार सरकार ने मठ मंदिरों और ट्रस्टों की संपत्तियों पर अवैध कब्जे और खरीद को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने विधि विभाग से आग्रह किया है कि राज्य के सभी पंजीकृत मठों, मंदिरों और ट्रस्टों की अंचल संपत्तियों का रिकॉर्ड सार्वजनिक वेबसाइट पर रखा जाए। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड BRT इन संपत्तियों का रिकॉर्ड रखता है और इसके जरिए सरकार इन संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। साथ ही इस कदम से अवैध गतिविधियों को रोका जाएगा और संपत्तियों को सही तरीके से उपयोग किया जा सकेगा। होली नमाज विवाद पर मुस्लिम नेता का बयान। दरभंगा में होली रोकने का प्रस्ताव खारिज। दरभंगा में 14 मार्च को होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने पर विवाद उत्पन्न हुआ था। कुछ लोग इस पर होली खेलने पर रोक लगाने की बात कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम धार्मिक नेता डॉक्टर करीम मोहम्मद साहिब ने इस विवाद को बेवजह बताया। उन्होंने कहा कि भारत में दोनों त्यौहार हमेशा साथ मनाए जाते हैं और कभी कोई विवाद नहीं हुआ। दरभंगा की मेयर ने शांति समिति की बैठक में होली खेलने पर 12:30 से 2 बजे तक रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें जिला प्रशासन ने खारिज कर दिया। शाहिद ने कहा कि यह देश शांति का है, जहां विभिन्न धर्मों के लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं और यह किसी राजनीतिक विवाद का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक एसपी ने NHI को दिया निर्देश। दीदारगंज टोल प्लाजा से मसौड़ी मोड़ तक ऊंचा होगा डिवाइडर। दीदारगंज टोल प्लाजा से मसौड़ी मोड़ तक सड़क हादसों को रोकने के लिए डिवाइडर की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में डिवाइडर सिर्फ 4 इंच ऊंचा है, जिससे बाइक सवार उसे पार कर जाते हैं और दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। ट्रैफिक एसपी ने NHI से इसे 4 फीट ऊंचा करने का निर्देश दिया है, ताकि बाइक सवार वाहन के सामने न आ सके और हादसे कम से कम हों। इसके अलावा पटना जंक्शन गोलंबर को भी छोटा करने का निर्णय लिया गया है, ताकि जाम की समस्या कम हो और यातायात में आसानी हो। नीतीश सरकार ने 6 लाख परिवारों को होली से पहले दी खुशखबरी। PM आवास की 3 किस्त जारी। PM में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 6 लाख से ज्यादा परिवारों की होली से पहले आवास की किस्त जारी कर दी गई है। राज्य सरकार ने आवासों का लक्ष्य निर्धारित किया था और अब तक 62,000 से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत लाभ मिल चुका है। ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि योजना के तहत आवास निर्माण के लिए 3 किस्तों में राशि जारी की गई है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्के मकान मिल सकें। इसके अलावा हर दिन औसतन 326 आवासों का निर्माण किया जा रहा है और समय पर निर्माण करने पर ग्रामीण आवास सहायकों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। बिहार के 10 जिलों में नाक चढ़ रहा पारा। कब से होगी बारिश? बिहार में मार्च के महीने में पारा लगातार बढ़ रहा है और राज्य में 36 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने 14 और 15 मार्च के लिए कोई बारिश अलर्ट जारी नहीं किया है और अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस